हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले यूपी ट्रिपल सी पीटी, यूपी टेट, सुपर टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हिंदी साहित्य एक ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन जब आते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज आपके लिए हिंदी साहित्य से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में इन्हीं में से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल सेल्स क्लासेस में। ठीक है, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। डी ऑप्शन आपका केशव दास इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, केशव दास जी की इसके अलावा अन्य जो कृतियां थी उनमें बावनी, रामचंद्रिका, रख सिख और कवि प्रिया आदि बहुत सारी इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, केशव दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कुटज के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या विद्या निवास मिश्र। बी ऑप्शन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने कुटज जैसे एक पहाड़ी पौधे के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करी है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। सी ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण सन 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, रहीम। दोस्तों, इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि इसमें कहा दोस्तों कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटेत राहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर उनका कोई जहरीला या विपरीतार्थक जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, रहीम। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे, सेत स्यान रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवय एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, रसलीन। दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। आपको बता दें उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो और उपमेय और उपमान में समानता के कारण रूप में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए,
वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका रसलीन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, तुलसी, बिहारी, कबीर। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, तुलसी। दोस्तों, ये रामायण यानी रामचरितमानस का एक दोहा है। आपको बता दें, इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि हानि बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरि दयानिधि सज्जन पीड़ा। ठीक है, अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और असुरों और अधर्मियों का अन्याय धरती पर बढ़ता जाएगा, तब तब प्रभु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आएंगे और सज्जनों और साधु संतों को उन अधर्मियों के अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका तुलसीदास जी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ये रामचरितमानस का एक दोहा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रसखान, तुलसी, बिहारी, मीरा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तुलसीदास। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। ठीक है, तो यह किसकी लाइन है? यह तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसमें दोस्तों यहां पे जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको बता दें, मानवीकरण अलंकार होता क्या है? जहां निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। ठीक है, बादलों को ऐसा बताया गया है कि जैसे कोई आदमी बन ठन के समर के जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका सूर्यकांत त्रिपाठी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर, जायसी, मीरा, रसखान। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कबीरदास। दोस्तों, ये दोहा कुछ इस प्रकार है, साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मतलब यहां पे कबीरदास जी ने बताया है कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ यानी मिथ्या यानी झूठा आचरण जो होता है उसके बराबर कोई पाप का कर्म नहीं है, और जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। ठीक है, तो यह जो है कबीरदास जी द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, सूरदास। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है?
भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, वीर रस। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ए 4, बी 5, सी 7 या डी 8? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, हरिशंकर परिसाई। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, वीर रस के। अगला क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, क्रांतिकारी। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को उनकी कविताओं की ओजस्विता एवं नए तेवर के लिए इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला जी जो थे वे छायावादी के प्रवर्तकों में से एक थे। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, परख। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? सी ऑप्शन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदासुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह? डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। ठीक है, किसका है? महाकवि कालिदास। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन को एक सुंदर कहानी के माध्यम से जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, भक्तिकाल। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों,
इतिहास में स्वर्ण युग उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्रजा का चतुर्दिक विकास होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।